नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज 17 मार्च को जेपीएससी की परीक्षा प्री परीक्षा समाप्त हो चुकी है 11th जेपीएससी की। और इस बार कम समय मिला था, मात्र फॉर्म भरने के बाद 14-15 दिन का समय मिला था, तो इस बार उसका कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ा है। इस बार कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़े हैं। लड़के बहुत जो दे के निकले उनसे बातचीत के आधार पर यही समझ में आ रहा है। बाकी 11th जेपीएससी का कट ऑफ इस बार कितना रह सकता है, दोनों पेपर को मिलाने से कितने मार्क्स जा सकता है, उसको एक सब लोगों से बात करने पे लगभग 100-200 लोगों से बात करने के बाद ये जेपीएससी का कट ऑफ निकाला गया है। और आप लोग इसको देख लीजिए कि इतना अनुमान है कि इस बार कट ऑफ इसी के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि इस बार समय बहुत अधिक नहीं मिला है पढ़ने के लिए। तो मित्रों, ये जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का कट ऑफ है, जिसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि 11th जेपीएससी प्री एग्ज़ाम कट ऑफ, ये 11th जेपीएससी प्री एग्ज़ाम कट ऑफ है। और एक तरफ इसमें कैटेगरी लिखी गई है, एक तरफ कैटेगरी लिखी गई है, देखिए एक तरफ कैटेगरी लिखी गई है, एक तरफ मेल और फीमेल लिखा गया है। जनरल, तो जनरल का मेल का कट ऑफ जो है वो 235 से 240 नंबर तक रह सकता है, इसी के आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। यदि 240 तक है या 235 तक आप हैं तो आप सुरक्षित है पुरुष में, मेल में। और फीमेल का 230 से 235 तक कट ऑफ जाने की संभावना है फीमेल का जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 230 से 235 तक रह सकता है ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ, और फीमेल का कट ऑफ 225 से 230 मार्क्स, ये नंबर है, ये मार्क्स है। और बीसी में 230 से 235 मेल का और फीमेल का 225 से 230। और ईबीसी में मेल का 228 से 230, ईबीसी मेल 228 से 230। और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 220 से 225 रह सकता है फीमेल का ईबीसी में। एसटी में 220 से 225 और फीमेल में 215 से 218। एससी में 220 से 225 मेल का और फीमेल का 215 से 220 तक रहने की संभावना है। यही कट ऑफ इस बार रह सकता है, यह अनुमान है। सभी लोगों से बात करने पे, बहुत से लोगों से बात करने पर, पेपर का स्तर देखने पर, और सबसे बड़ी बात कम समय दिया गया है इस बार, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, खास करके सेकेंड पेपर में। तो यही कट ऑफ रहने की संभावना है। नमस्कार मित्रों।